माँ, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे बॉस मुझे प्रमोशन दे दें। मैं चलता हूँ माँ। सियापति रामचंद्र की जय। और माँ, क्या हुआ माँ? इधर उधर क्या देख रही हो? ये आंखों के सामने अभी बहुत बड़ा इधर उधर हुआ है। विजय, तू अभी अभी बाहर गया था ना? मैं बाहर गया नहीं था, सुबह से पहली बार अंदर से बाहर आया हूँ। तू जो अभी अभी तैयार होके बाहर गया वो कौन था? माँ, मेरी तबीयत ऑलरेडी काफी खराब है। मानसी, अरे मानसी, मानसी, तू मार्केट गई है अभी अभी? तूने ही तो ऑफिस जाते जाते मुझे बताया। तो फिर मैं कौन हूँ? सीता और गीता, कृष्ण कन्हैया। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो एक ही विजय को जन्म दिया था। लगता है मेरी कमजोरी बढ़कर दिमाग तक पहुंच गई। मैंने कुछ माँ को उल्टा सीधा बोल दिया होगा। लगता है बहू सही कहती है, इस उम्र में समस्या तो होने लगती है। मगर कुछ भी हो, मेरा दिल कहता है घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। सियापति रामचंद्र की जय। माँ अपने रूम में चली गई, मानसी बाजार चली गई, मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? बाथरूम में जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं गया। कमजोरी बहुत है लेकिन। एवरीथिंग इज परफेक्ट सिवाय इस दाढ़ी के। हे भगवान, तूने मर्दों को ये दाढ़ी क्यों दी? कुछ फायदा तो होता नहीं है इसका। रोज सुबह सुबह शेव करनी पड़ती है। रिंग रॉन्ग रिंग, मैं इनके ऑफिस पहुंच जाऊं। रिंग रॉन्ग रिंग। ये विजय साहब है ना, इनकी टेबल हमेशा भरी रहती है भी गोलू, करते धरते तो कुछ है नहीं। बप्पा जी समझाइए उनको। अरे अभी तो ऑफिस शुरू भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी कहाँ से टपके? मैं कहीं से भी टपका। आप एक काम कीजिए, जाइए एक प्याली कड़क चाय लेके आइए। जाइए। साहब आपकी आवाज। देखिए, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत कीजिए। जो दिख रहा है उसे सलाम कीजिए और जाइए। आहा, तो हमारे चौहान साहब यहाँ बैठते हैं। मोरिया बापा मोरिया। क्या बात है विजय? क्या कर रहे हैं आप? दूर से प्लीज। अरे वाह, टाइम से पहले आ गए। अच्छा, मेरे प्रमोशन की अनाउंसमेंट सुनने की बहुत जल्दी है। हाँ? अभी आपकी प्रमोशन की अनाउंसमेंट हुई नहीं है भाई साहब। भाई साहब? भाई साहब। ओहो, गुड डायलॉग। क्या लग रहा है तुम्हें, आवाज सुरीली करके बॉस को इम्प्रेस कर लोगे? कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आए ना कैरेक्टर में। साहब आपकी चाय। थैंक यू। बहुत गर्मी है, एसी ऑन करवाइए ना। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? दूर रहिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें विजय कहूँ या मानसी भाभी। हे भगवान, राज भाई साहब को कैसे पता चला मैं विजय नहीं मानसी हूँ? कहीं जादू का असर खत्म तो नहीं हो गया? सब ठीक तो है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जिस तरह से गले में मंगलसूत्र डाल के घूम रहे हो, तो यही कहूंगा मिसेस विजय। ये अंगूठी भी ना। अंगूठी नहीं, मंगलसूत्र। वो दरअसल हुआ ये कि मानसी ने मुझे अपना मंगलसूत्र बनवाने के लिए दिया था, तो मैं रास्ते से पिकअप करके ला रहा था, कहीं भूल न जाऊं इसलिए अपने गले में ही डाल दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मानसी मैडम ने सैंडल नहीं कहा बनाने को, वरना उसे भी गले में पहन के आ जाते। मिस्टर बाबू सिंह। सिंह नहीं, लाल। आप जो भी हो, लाल हरे गुलाबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखिए, तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। सर, ये विजय साहब आज कुछ अजीब किस्म का बर्ताव नहीं कर रहे हैं। अबे कोई नई बात है क्या? सिर्फ दिखता सीधा है बहुत बड़ा बहरूपिया चंट कहीं का। जी मैं अंदर आ जाऊं? कम इन। थैंक यू। हेलो सर। आप खैर
जब आ ही गए तो अपने मुखारबिन से कुछ बकिए। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? ये विजय से विजया कैसे हो गए आप? सर, आपने कभी फटे दूध की चाय में गन्ने का रस डाल के पिया है? उसे क्या होता है? उससे आवाज ऐसी हो जाती है सर। अरे भाई, तो फिर घर जाकर आराम कीजिए ना। ये अपनी फटी हुई आवाज लेकर ऑफिस में क्या करने के लिए आए हैं आप? सर, मैं यहाँ पे कोई आरजे का जॉब नहीं करता, और वैसे भी ऑफिस मेरी कर्म भूमि है, और आप मेरे अन्नदाता हैं सर। मिस्टर विजय, ये भाषण 26 जनवरी के लिए सुरक्षित रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक जरूरी काम करना है, 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने हैं। तो मुझसे कहिए ना, मैं यहाँ किस लिए हूँ? वही तो मैं भी इतने सालों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस ऑफिस में किस लिए। जाइए, जाकर कैशियर को अंदर भेज दीजिए। पर सर, मैं 10 लाख रुपए जमा करा देता हूँ। मिस्टर विजय, ये 10 लाख रुपए का मामला है। मगर सर, मैं खुद ही कैशियर को बुला लूंगा। आप जाइए और पीपली बिल्डर्स की जो फाइल मैंने आपको कल दी थी, उसका काम कंप्लीट करके ले आइए। रिंग रॉन्ग रिंग, पीपली बिल्डर की फाइल कंप्लीट होके मेरे हाथ में आ जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अरे, आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं? सर, ये रही पीपली की फाइल। ये फाइल आपके हाथ में कब आई? जब आई तो फाइल लाई, मतलब मेरे हाथ में फाइल थी। आप क्या है ना, इतने बिजी रहते हैं ना। हाँ, बिजी तो खैर मैं रहता ही हूँ। कमाल है, ये काम तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये काम तो 1 हफ्ते का था, आपने एक ही दिन में कर लिया। अब आपको मेरी काबिलियत पे कोई शक तो नहीं है ना सर? अरे नहीं नहीं, आपके अंदर के विजय को तो मैंने अब पहचाना है। ये लीजिए 10 लाख रुपए, और जाकर बैंक में जमा करवा दीजिए। और हाँ, वापसी में मेहता एंड मेहता कंपनी वाली फाइल भी लेते आइएगा। ठीक है सर, मैं बस यूं गई, यूं गया और यूं आया। जब मानसी को पता चलेगा कि मैं ऑफिस गया था और मैंने बॉस से प्रमोशन की बात की, तो वो कितना खुश होगी। खुश नहीं होगी, वो बहुत प्राउड फील करेगी और कहेगी, चौहान साहब, आप बीमार होने के बावजूद ऑफिस गए, यू सो स्वीट। तो मैं कहूंगा कि अपनी आंखें बंद करो, और जब वो अपनी आंखें बंद करेगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा, सो स्वीट। विजय, तू किससे बातें कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है माँ, तबीयत ठीक है माँ। वो ऑफिस जा रहा हूँ माँ। दोबारा? नहीं माँ, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ ऑफिस। तू झूठ बोल रहा है ना? माँ, मैं चीजों को लेकर कंफ्यूज जरूर हो जाता हूँ, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता। विजय, तू मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? क्या माँ, बंटी और मेरी उम्र में कुछ तो फर्क करो ना माँ। खैर छोड़ो, आपने मेरा लैपटॉप बैग देखा है? देख, मैंने देखा तो है, लेकिन फिर मैं बोलूंगी ना तो तू बोलेगा कि तू पहली बार मुझसे ये बात। मैं समझ गया, मैं समझ गया। बैग का कोई जिक्र नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बॉस से प्रमोशन की बात कह सकूं। ये मत कहना माँ कि सुबह तो आशीर्वाद दिया था, दोबारा क्यों मांग रहा है? पाए लागू माँ। माँ भी बड़ी फनी हो गई है आजकल। लगता है जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ना, योगा का समय बढ़ाना पड़ेगा, तभी योगा से कुछ होगा। पापा, आप बता लेना प्लीज। मैं रोज कोशिश करता हूँ टाइम पर आने की, लेकिन किसी न किसी वजह से लेट हो जाता हूँ। आज फिर लेट हो गया। क्या बात कर रहे हैं साहब, जब से आपने ये ऑफिस ज्वाइन किया है, आज आप पहली बार टाइम पर आए थे। आए क्या, ऐसा लगा कहीं से टपक गए थे। देखिए मिस्टर बाबूलाल, मैंने आपसे कभी मजाक नहीं किया, और आपको भी अधिकार नहीं पहुंचता कि आप मेरे साथ मजाक करें। मैं अभी आया था, बल्कि आपकी जबान में टपका था और अपनी जबान में प्रकट हुआ था। मगर सर? मगर वगर कुछ नहीं, जाइए मेरे लिए कॉफी लेके आइए। हाँ? सुनिए, चाय ले आइएगा। हाँ? सुनिए, ग्रीन टी ले आइएगा। अब जो जल्दी बन जाए वो ले आइए, जाइए। लेकिन साहब,
अभी अभी तो आपने चाय पी थी, आपकी आवाज आज लड़की जैसी निकल रही थी मुंह से। उसी चाय से तो ठीक हुआ है आपका गला। अगर आपको चाय नहीं पिलानी है तो मत पिलाइए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना पाप है, भगवान जी नाराज हो जाते हैं। अरे मेरा बैग यहाँ पड़ा है। हाँ, लगता है कल शाम को भूल गया हूँ ऑफिस में। नहीं साहब, ये सुबह आप अपने साथ लेकर आए थे। क्या सोच रहे हैं साहब? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आप सीरियसली बात कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। विजय, क्या रहा प्रमोशन का? राज, क्या रहा प्रमोशन का, तुम बताओ। अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। क्या बोला बॉस ने? कब? अभी थोड़ी देर पहले। पता नहीं, तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, तुम गए थे ना। कहाँ? बॉस के केबिन में। क्यों? अरे अपने प्रमोशन की बात करना यार। लगता है राज तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत तेज है। हालांकि मैं आते वक्त सोच रहा था कि बॉस के केबिन में जाऊं, हालांकि गया नहीं, अब जाने वाला हूं, जाऊंगा, बल्कि जा रहा हूं, बल्कि अब चला गया। एक्सक्यूज मी। बाबूलाल, ये दोबारा से बॉस के केबिन में क्यों गया? साहब, आज विजय साहब कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है, तुम भी दोबारा वही बातें मत करो यार। जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। साहब, आप तो चाय पीते नहीं। आज पीऊंगा, जाओ। विजय, कॉन्फिडेंस अंदर जा। अगर तुझे प्रमोशन मिल गई तो मानसी बहुत खुश होगी। मैं आई कम इन सर? कम इन। बॉस बड़े अच्छे मूड में है आज। हेलो सर, तेरी प्रमोशन पक्की? मिस्टर विजय, जी सर। मैंने ये हाथ मिलाने के लिए नहीं पढ़ाया था। लाओ, जल्दी लाओ। क्या 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 लाऊं सर? मेहता एंड मेहता की फाइल और 10 लाख रुपए की रसीद। कहां से लाऊं सर? आई न्यू दैट। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। बॉस, ये आप क्या, ये तो मैं भी जानता हूँ कि दो काम करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो दो काम हैं कौन से। आपने वो 10 लाख रुपए बैंक में जमा करवाए या नहीं करवाए? इसका मतलब आपने नहीं जमा करवाए। जाइए और वो रुपए लेकर आइए, मैं खुद बैंक में जमा करवा दूंगा। मेरे पास मिस्टर विजय, मैं बहुत ही शराफत से और बहुत ही प्यार से आपसे पूछ रहा हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे वो कहां हैं? थोड़ी देर पहले बॉस, सुबह से पहली बार मैं आपके केबिन में आ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आप ये भी कहेंगे कि मैंने आपको कोई 10 लाख रुपए दिए ही नहीं थे? नहीं दिए थे बॉस, नहीं दिए थे। ठीक, वो खुद पूछ लेगी आपसे। कौन बॉस? आपकी वाइफ? पुलिस। पुलिस? बॉस पुलिस नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है, लेकिन फिर भी बॉस। जाइए और जाकर पैसे लेकर आइए। हाँ बॉस, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पुलिस बॉस, पुलिस नहीं बॉस, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं बॉस, लेकिन पुलिस नहीं बॉस, पुलिस नहीं। मैं जानता था ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे मेढक चाहे कितनी भी लंबी छलांग क्यों ना मार ले, समंदर पार नहीं कर सकता। हेलो, पापा, ये सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं शरीर के साथ साथ मेरा दिमाग तो कमजोर नहीं हो रहा? बॉस ने मुझे 10 लाख रुपए दिए और मुझे याद ही नहीं कहाँ रखे। ड्रॉर में देखता हूँ, ड्रॉर में। सर आपकी चाय। मेरी चाय? मैंने चाय कब मांगी आपसे? सर, मैं यहाँ प्यून जरूर हूँ, लेकिन मुझ में भी आत्मसम्मान है। जब मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ तो आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे साथ मजाक करो। अभी आपने नहीं कहा था चाय लेके आ? वो चाय मैंने पी ली, अब मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं बॉस के केबिन में जा रही हूँ, जा रहा हूँ। मेरे कान को क्या हो रहा है? अब ये चाय राज साहब को पिला देता हूँ। अच्छा तुम चाय ले बाबूला। सर, सर आप यहाँ कैसे आए? उड़ के आया हूँ। अरे बाबूलाल जी, मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, पैरों चल के आया हूँ। लेकिन सर, आप तो भी बॉस के केबिन में गए थे ना? हाँ तो लौट आया ना वहां से। तभी तो ठीक है आपकी बाबूलाल जी। 10 लाख रुपए। सर,
क्या मैं अंदर आ जाऊं? फिर आगे पकाओ। आइए। हेलो सर, मैंने आपसे कहा था ना, मैं यूं गया और यूं आया। वो तो ठीक है, मगर 10 लाख लाया? कहाँ है 10 लाख रुपए? 10 लाख? क्या मतलब? मतलब कि मुझे पुलिस बुलवाना ही पड़ेगा। पुलिस? जब वो डंडे रसीद करेगी ना, तब समझ में आएगा कि कौन से 10 लाख रुपए। लेकिन सर, रसीद तो पुलिस के पास नहीं है, रसीद तो मेरे पास है। आपने कहा था 10 लाख डिपॉजिट करा के आओ, तो मैं करा के आ गया। ये क्या मजाक है? अभी थोड़ी देर पहले जब तुम केबिन में आए थे तो तुमने कहा कौन से 10 लाख रुपए, और अब तुम मुझे 10 लाख रुपए की रसीद दे रहे हो। लगता है वो भी ऑफिस आ गए। अब तो प्रमोशन के बारे में बात करने का भी वक्त नहीं है। मानसी, तू जल्दी से यहाँ से निकल ले, बाद में बात करेंगे। सर, वो राज भाई साहब है ना, राज, उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं बॉस के साथ एक भोंडा मजाक करूं। राज, अब तुम देखना कि मैं उसके साथ कैसा मजाक करता हूँ। और मैंने कभी शर्त हारना सीखा नहीं है, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपने भी कभी शर्त हारना नहीं सीखा, क्योंकि आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? That I am a winner. Yes, I was always winner. विनर से याद आया, डिनर। आज रात को आप हमारे घर पे खाने पे आइए ना। देखिए, नाम मत कीजिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी जो वाइफ है ना मानसी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? मतलब रात को आपका आना पक्का समझूं? ठीक 8 बजे आप आ जाइएगा। तुम इतना जोर दे रहे हो, फिर तो आना ही पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मेहता एंड मेहता कंपनी की फाइल लाने। ऑलराइट। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? हाँ, रिकॉर्ड रूम चली जाती हूँ। ओह, हे भगवान, क्या करूं मैं? हेलो, हाय, हेलो मानसी। हेलो, आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं ऑफिस में हूँ? मैं घर आई तो मैंने देखा कि आप घर पे नहीं हैं, तो मैं समझ गई कि आप ऑफिस गए होंगे। मानसी, तुम जानती, सुबह से मेरे साथ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। मुझे पता है। पता है? अभी तो आपने बताया। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको ऑफिस आना ही नहीं चाहिए था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, बॉस ने मेहता एंड मेहता कंपनी की फाइल मांगी है। हाँ। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि फोन लेके रिकॉर्ड रूम में जाऊँ या तुमसे बाहर ही बात कर लूँ, या पहले फोन काट दूँ और तुमसे बाद में बात करूँ। हेलो, काट दिया फोन। रिकॉर्ड रूम में जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ रुकी तो पकड़ी जाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.